अग्निहोत्र का महात्मा, अग्निहोत्री के कर्तव्य, श्रोत एवं स्मार्त रूप, विविध धर्म, तृतीय शिष्टाचार धर्म, वेद, धर्मशास्त्र और पुराण से धर्म का ज्ञान तथा इन पर श्रद्धा रखना आवश्यक। व्यास जी ने कहा, सदैव सायं और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए। पक्ष के अंत में अमावस्या और पौर्णमासी को हवन, दर्शृष्टि और पौर्णिमा सृष्टि करना चाहिए। द्विज को फसल कट जाने पर नवसृष्टि, ऋतु की समाप्ति पर किया जाने वाला यज्ञ एवं अयन के अंत में अर्थात 6 महीने पर संवत्सर के अंत में सौमिक याग करना चाहिए। दीर्घ आयु की इच्छा करने वाले अग्निहोत्री द्विज को नवसृष्टि किए बिना नया अन्न नहीं खाया जाना चाहिए। नवीन अन्न का अग्नि में हवन किए बिना नवान्न खाने का इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणों को ही खाना चाहता है। प्रत्येक पर्वों में नित्य ही सावित्री होम, शांति होम करना चाहिए तथा अष्टकाओं और अनवष्टकाओं में नियम से नित्य पितरों की अर्चना करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले तीनों वर्णों द्विजाति का ये नियमित श्रेष्ठ धर्म है। अन्य धर्म अपधर्म कहलाता है। नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण जो अग्नियों का आधान एवं यज्ञ से यजन नहीं करना चाहता वो बहुत से नरकों में जाता है। विप्रो, अग्न्याधान आदि कृत्य न करने वाला वो दुर्मति, तामिश्र, अन्नधामिश्र, महारौरव, रौरव, कुंभिपाक, वैतरणी, असीपत्रवन तथा अन्य घोर नरकों को प्राप्त कर बाद में अंत्यज्यों के कुल तथा शूद्र योनि में जन्म लेता है। अतः विशेष रूप से विशुद्ध आत्मा ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा अग्नि का आधान कर परमेश्वर का यजन पूजन करना चाहिए। द्विजों के लिए अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई अन्य धर्म नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र के द्वारा नित्य शाश्वत पुरुष की आराधना करनी चाहिए। जो अग्नि का आधान कर फिर आलस्यवश यज्ञ द्वारा देवता की आराधना नहीं करना चाहता वो व्यक्ति मूढ़ होता है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। अधिक क्या, वो मनुष्य नास्तिक होता है। जिसके पास सेवकों के पोषण हेतु 3 वर्ष तक के लिए पर्याप्त अथवा उससे भी अधिक भोजन सामग्री विद्यमान हो वो सोमपान का अधिकारी होता है। सभी यज्ञों में सोमायाग सबसे श्रेष्ठ है। सोम द्वारा सोमलोक में स्थित महेश्वर देव की आराधना करनी चाहिए। महेश्वर की आराधना के लिए सोमयाग से बड़ा अथवा उसके समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए सोम के द्वारा श्रेष्ठ देव की आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मणों की मुक्ति के लिए साक्षात पितामह ने आरंभ में ही शुभ धर्म बतलाया है और श्रौत तथा स्मार्त नाम से 2 प्रकार का है। 3 आहवनीय, दक्षिणाग्नि, ग्रहपत्याग्नि अग्नियों के संबंध से श्रौत धर्म होता है। स्मार्त धर्म को मैंने पूर्व में बता दिया है। श्रौत धर्म अधिक श्रेयकर है, इसलिए श्रौत धर्म का पालन करना चाहिए। कहे गए ये दोनों धर्म वेद से ही निकले हुए हैं। श्रुति तथा स्मृति के अभाव में शिष्टाचार ही तीसरा धर्म होता है। परिब्रहण, रामायण, महाभारत एवं पुराणादि ग्रंथ सहित वेदों का धर्म पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने वाले और दया, अहिंसा, सत्य आदि 60 आत्मिक गुणों से संपन्न ब्राह्मण सदैव शिष्ट कहे गए हैं। इनके शिष्ट जनों के अंतःकरण द्वारा जो समर्थित होता है, विद्वानों द्वारा उसे ही धर्म कहा गया है। अन्य लोगों के अभिमत को धर्म नहीं कहा जाता, यही निश्चित सिद्धांत है। पुराण तथा धर्मशास्त्र वेदों के उपब्रहण विस्तार हैं। एक से ब्रह्म का विशेष ज्ञान होता है, दूसरे से धर्म का ज्ञान होता है। धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए धर्मशास्त्र श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और ब्रह्मज्ञान के लिए पुराण उत्कृष्ट प्रमाण है। वेद के अतिरिक्त अन्य किसी से धर्म का, वैदिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए द्विजातियों को धर्मशास्त्र तथा पुराण पर श्रद्धा रखनी चाहिए।